वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम वही अपने बिजनेस मैथ्स बीकॉम बीबीए के बिजनेस मैथ्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर अपना वही रेशो और बुक ऑथर वही डॉक्टर एस एम शुक्ल सर की बुक का। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज ए का 9th क्वेश्चन है। लिखा है दो व्यक्तियों का प्रतिमाह वेतन 3:5 के अनुपात में है। द मंथली सैलरीज ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। इफ ईच रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹20 in the monthly salary, so the ratio becomes 13:21. Find their salaries. दो व्यक्तियों का प्रतिमाह वेतन 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में प्रतिमाह वेतन में 20 रुपए की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 13:21 में बदल जाता है। उनके वेतन बताइए। चलिए, आसान है, कोई देखिए आप किस तरह से देखिए। पहले तो उनकी सैलरीज जो है वो किस रेशो में है, 3:5। तो लिखिए लेट देयर मंथली सैलरीज इक्वल्स टू सैलरीज आर 3x। ठीक है, 3x एंड 5x। ठीक है, मंथली सैलरी कितनी है, 3x है और 5x है, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रत्येक के वेतन में 20 रुपए की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 13:21 में बदल जाता है। अब देखिए, आप लिखिए इंक्रीज इन सैलरीज। ठीक है, बाय ₹20। ठीक है, बाय ₹20 ईच। सो इट बिकम्स व्हाट्स द रेशियो न्यू वन, 13:21। 13:21। चलिए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। अब देखिए प्रश्न अनुसार, ये अभी आपने शॉर्ट में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। चलिए, अब आप देखें जरा इसको, ये सॉल्विंग मार्क बनाएंगे यहाँ पर। 3x + 20 अपॉन 5x + 20, so it becomes 13/21। क्लियर है ये? अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहता है कि पहले की सैलरी में 20 रुपीज़, नेक्स्ट में 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ इंक्रीज करना, तो ये 20 रहता है, 50 हो जाता। ठीक है, चलिए अब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई होगा 3x + 20 से। ठीक है, और 13 मल्टीप्लाई होगा 5x + 20 से। चलिए, अब 21 × 3 कर लीजिए तो 21 3 × 63, 21 3 63। चूंकि इसके साथ में x लगा है तो ये हो जाएगा 63x + 21 × 20, तो 21 दूनी 42, 420 आ जाएगा, 420। ठीक है, फिर 13 5 × 65, 13 × 5 65, तो 65x आ गया, प्लस 13 दूनी 26, 260 आ जाएगा। क्लियर है ये? चलिए, अब हम क्या करें, x को एक तरफ कर लीजिए और नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 63x - 65x इक्वल्स टू 260, अपनी जगह रहने दीजिए, ये उधर ले जाइए, तो 260 - 420। क्लियर है ये? आप 260 - 420 कीजिए
260 माइनस 420 तो 160, और ये हो जाएगा -2x, तो -2x इक्वल्स टू -160, सो x इक्वल्स टू -160 बाय -2, ये x जो है इसका मल्टीपल है वो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। चलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दो में से यदि एक भी माइनस होगा तो आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। लेकिन दोनों माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 60, 80 दूनी 160, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80, 80 x आ गया। अब आपकी अभी आंसर नहीं आया है, अब सैलरीज कितनी थी ये आने के बाद में आप लिखोगे सो देयर सैलरीज आर, आता है उनका वेतन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में 80, तो ये आ जाएगा 240 रुपये। नेक्स्ट वन इज 5x, तो 5 ब्रैकेट में आप 80 कर दीजिए, सो इट विल बी रुपीज 8×5 400 रुपये, तो 240 और 800 240 और 400 रुपये ये उनके आंसर हो गए, आ रहा समझ में, ठीक है। इस तरह से जो है 240 रुपये और 400 रुपये ये उनके वेतन हैं। अच्छा अभी तो बुक में आंसर सामने दिख रहा है तो आसान लग रहा है कि चलिए आंसर आ गया। एग्जामिनेशन हॉल में तो पता नहीं होगा आपको कि ये 240 और 400 सही है भी या नहीं, तो फिर वही हम इसे क्या करते हैं रीचेक कर लेंगे। लेकिन रीचेक आप कहाँ करेंगे, लास्ट पेज पे जहाँ आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया उसके आसपास भी नहीं करेंगे, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसके जस्ट नीचे का लिख दिया रीचेक, ठीक है। चलिए तो रीचेक कैसे करें, ये हमारे आंसर्स हैं 240, तो 240 और नेक्स्ट वन इज 400। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि 20 रुपये की वृद्धि की जाती है, तो ये इसमें 20 रुपये जोड़ दीजिए, इसमें 20 रुपये जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 260 और ये हो जाएगा 420। फिर ये कह रहा है कि जो रेशियो है वो 13:21 हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए इसी को आप कैंसिल कीजिए, आप चाहे तो इस स्टेप की जगह थोड़ा सा आप नीचे लिख लीजिए 260/420, ठीक है। एक एक जीरो कैंसिल हो गए, आप 2 से कैंसिल कीजिए तो 13 दूनी 26 और 13 21 42 या 21 दूनी 42, तो इस तरह से ये 13/21 आ गया, जो कि ऐसा आना चाहिए था यदि 20 रुपये की वृद्धि की जाती है तो। आरसन में चलिए तो इस तरह से जो अभी क्वेश्चन है, अभी ये नहीं कि क्लास ओवर हो गई अभी, चलिए एक बड़ा क्वेश्चन और आपको बताते हैं, और ऐसे आप चाहें तो वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो या आपको ऐसे लगे कि कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो वो तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है ए और बी की आय 7:5 के अनुपात में है। द इनकम, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज ए का, डॉक्टर एस एम शुक्ल सर की बुक का। द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। उनके व्यय का अनुपात 9:8 है। ए के व्यय में 100 रुपये की वृद्धि और बी के व्यय में 200 रुपये की कमी होने पर प्रत्येक की बचत 400 रुपये हो जाती है। उनकी आय की गणना कीजिए। अच्छा प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू होता है सेविंग्स, ठीक है, या इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम। क्लियर है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। लिखा है ए और बी की आय जो इनकम किस अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में है। चलिए व्यय कितने हैं, 9:8 में है। ए के व्यय में 100 रुपये की वृद्धि और बी के व्यय में 200 रुपये की कमी होने पर प्रत्येक की बचत 400 रुपये हो जाती है। चलिए आप इसमें आपको क्वेश्चन में काफ़ी कुछ लिखना है, तो आपको बता दे रहा है कि क्या लिखेंगे आप इसकी स्टोरी में। लिखेंगे आप लेट द इनकम्स ऑफ ए इक्वल्स टू 7x एंड बी इक्वल्स टू इनकम ऑफ बी इक्वल्स टू 5x, ठीक है। माना कि
ए की आय 7x है एवं बी की आय 5x है, क्योंकि वो 7:5 में है। फिर उनके एक्सपेंडिचर, तो एक बार आप x मान चुके हैं तो नेक्स्ट को क्या एज्यूम करेंगे, y। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक के क्वेश्चन में ऐसे 2 बार रेशो नहीं आए थे, इसलिए हमने y एज्यूम नहीं किया था। हाँ, फिर उनके व्यय का अनुपात कितना है, 9:8 है, 9:8 है, तो माना कि उनके व्यय 9y, 9y एंड 8y, 8y हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि ए की आय में जो है ए की व्यय में वृद्धि की जाती है, 100 रुपये की वृद्धि की जाती है। अब आप देखें यहाँ पर, पहले तो आप ये इसको रब करें जरा, है ना, रब से रब आउट करना, हाँ, मिटाना, उसको इरेज कर देना, और शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, रब करें। चलिए, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि उनकी इनकम आप क्या एज्यूम कर रहे हैं। देखें इनकम, ये पूरी स्टोरी लिख लेंगे आप। हाँ, इनकम इक्वल्स टू क्या है, तो इनकम है 7x एंड 5x है, 7x एंड 5x। क्लियर है ये। फिर इसी तरह एक्सपेंडिचर है, पूरा लिखेंगे, एक्सपेंडिचर है वो कितने हैं, तो 9y एंड 8y आपने एज्यूम किया। हाँ, 9y एंड 8y। चलिए, अब उसके बाद में एक बार आप थोड़ा फार्मूला लिखें कि सेविंग का फार्मूला क्या है आपका। तो देखिए, ये है सेविंग्स यानी बचत, बराबर क्या लिखेंगे आप, तो लिखेंगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। आप चाहे तो पूरी स्टोरी फिर से लिख सकते हैं। अब प्रश्न अनुसार क्या है कि ए की इनकम और एक्सपेंडिचर में कितने का इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कर रहे हैं वो 100 रुपीज़ का ना, ए के व्यय में 100 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो अब आप देखिए, सेविंग्स ऑफ ए इक्वल्स टू, इनकम कितनी है 7x है, माइनस फिर एक्सपेंडिचर में 100 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो 9y प्लस 100 हो गया। क्लियर है। चलिए, इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो 7x, ये माइनस साइन है यहाँ पे, तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो -9y और माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, तो -100 हो जाएगा। क्लियर है ये। अच्छा, ये सेविंग्स है और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ये कितने रुपए के बराबर है, 400 रुपये के बराबर है। चलिए, तो ये 400 के इक्वल भी चल रहा है, तो ये हो गया आपका 400 RSM में। और अब आप चाहे तो यहाँ पे सॉल्विंग मार्क लगा लीजिए। अब 7x माइनस 9y इक्वल्स टू, ये वहाँ चला जाएगा, तो 400 प्लस 100, तो नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा 7x माइनस 9y इक्वल्स टू 500। ठीक है, सो इट वुड बी द फर्स्ट इक्वेशन है, 7x माइनस 9y इक्वल्स टू 500। इसे आप कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 RSM में। चलिए, फिर उसी तरह पे आप लिखेंगे सेविंग्स ऑफ बी, सेविंग्स ऑफ बी, बी की बचत। अब बराबर उसकी इनकम कितनी है 5x है, तो ये आएगा 5x माइनस, फिर एक्सपेंडिचर कितने हैं 8y, और शायद यहाँ पर 200 रुपये का क्या कर रहे थे, 200 रुपये की कमी हो रही है, तो सेविंग्स तो 400 ही चल रही है। हाँ, चलिए, तो 8y माइनस 200 ये हो जाएगा और इसको टू 400। चलिए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे 5x माइनस, ये माइनस का साइन है तो माइनस 8y हो गया, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया, ये -200 है, ये
तो ये हो जाएगा +200 और इसको +400 तो चल ही रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे 5x माइनस 8y इसको +400 अपनी जगह, ये प्लस वाला इक्वल के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, तो -200। नेक्स्ट स्टेप 5x माइनस 8y इक्वल्स टू 400 माइनस 200, सो इट बिकम्स 200 और इट विल बी इक्वेशन 2। ये समीकरण 2 हो गया। क्या? 5x माइनस 8y इक्वल्स टू 200। बस मतलब अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, बस इन दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो आपके x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। बस फिर तो क्या, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आप देखें यहाँ पर इक्वेशन याद रखेंगे आप। हाँ, बाकी ये सब हम अलग कर देते हैं कि किस तरह से। चलिए इक्वेशन है हमारे पास में 7x माइनस 9y इक्वल्स टू 500। नेक्स्ट वन इज 5x माइनस 8y इक्वल्स टू 200। ठीक है, चलिए इसे हम कह रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड है 5x माइनस 8y इक्वल्स टू 200, 7x माइनस 9y इक्वल्स टू 500। चलिए अब क्या करेंगे, हम मल्टीपल इक्वल करेंगे। अच्छा, हमें चाहिए क्या है, x की वैल्यू चाहिए है ना पहले तो, ठीक, जो इनकम मानी है, तो हम क्या करें y के मल्टीपल कर लें ऊपर पे। ठीक है, चलिए अब y से कैसे करना है, दोनों इक्वल तो है नहीं, तो अब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ y का मल्टीपल क्या, गुणांक क्या है 8, तो इक्वेशन फर्स्ट को 8 से, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वही क्योंकि या तो हमें x या y के मल्टीपल इक्वल हो जाए, बराबर आ जाए वहाँ पर, तो ताकि हम उसको क्रॉस कर सकें या घटा सकें। चलिए तो यहाँ पहले हम चाहे तो x का भी कर सकते थे, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी, x की वैल्यू के पहले, क्योंकि x हमने इनकम मानी हुई है 7x और 8x समथिंग, है ना। तो ये हम पहले y को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारे पास में वैल्यू x की आ जाएगी। अच्छा, और यहाँ पर यदि आप इसका y मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो फिर सेकंड इक्वेशन में इस y का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीपल को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या किया, 8 से गुणा कर दिया, और सेकंड इक्वेशन में 9 से गुणा कर दिया। क्लियर है ये? ऐसा बिल्कुल आप नहीं करेंगे कि इसका y और उसका x का मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यानी इसके गुणांक कितना है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, और चूंकि y का हम कर रहे हैं इसलिए ये 8 और 9 से मल्टीप्लाई करना, अपोजिट डायरेक्शन में जाना। हाँ, और ऐसा ये सब आपने 8th-9th क्लास में समझ रखा है। चलिए अब 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 7 56, माइनस 8 9 72, 8 9 72, और 500 और 5 40, तो ये आ जाएगा 4000। 56x माइनस 72y इक्वल्स टू 4000। चलिए दूसरे को मल्टीप्लाई करें, 9 5 45x आ गया, माइनस 9 8 72 आ गया, 72y आ गया, और 9 2 18 आ गया। ठीक है, चलिए देखिए अब आपके y इक्वल हो गए ना, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि दोनों माइनस में हैं। यदि आप इन्हें ऐड करेंगे तो -144y आ जाएगा। ठीक है, इसलिए एक का प्लस होना ज़रूरी है। तब आप क्या लिखा करते थे, बाय सबट्रैक्शन या सबट्रैक्शन भी बोलते हैं, या हिंदी में आप कहते थे घटाने पर। ठीक है, 8th-9th क्लास में पढ़ रखा आपने ये। तो साइन चेंज होते तो ये कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, और ये प्लस है कुछ नहीं लिखा तो माइनस होगा। अब -72y प्लस 72y यानी 72y में से 72y अलग कर दीजिए तो नील, तो ये हो गया, आपको क्रॉस कर दिया आपने। क्रॉस करना मतलब आपका 0 है। हाँ, 56 में से 45 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11, और x साथ में है। 4000 माइनस 1800 कर दो तो 2220, 200 बचा। ठीक है, देन x इक्वल्स टू 2200,
अपॉन 11 कर दीजिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 200 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। आ समझ में। इस तरह से x की अभी भी आंसर पूरी तरह से नहीं आया है। चलिए अब आप देखें x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। इन्हें इनकम ही पूछी है। अब इनकम लिखिए, सो देयर इनकम्स आर, फिर वही पूरी स्टोरी आप लिखेंगे। सो देयर इनकम्स आर, फर्स्ट वन इज तो 7x है, तो 7 और x की जगह आप क्या लिख देंगे, 200। तो 2 ये आ गया, 200 7 सा 1400 आ गया। ये फर्स्ट आंसर आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनकम आपकी थी 5x, ठीक, इनकम ऑफ मिस्टर बी। तो 5x इक्वल्स टू 5, x की जगह रख दीजिए 200, सो इट बिकम्स, से रुपीस का साइन लगा लो, है ना। तो ये आ गया 1000। आ रहा समझ में। तो बस यहीं तक था ये। और इस तरह से एक्सरसाइज ए, बाकी बीच में वो पिता पुत्र वाले क्वेश्चन आई थिंक ये बनेंगे आपसे। और वैसे एज वाले एक हम कल ही पहले कर चुके हैं। चलिए, तो इस तरह से एक्सरसाइज ए ओवर होती है आपकी, समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। आर समझ में, ठीक, थैंक यू।